Assalamualaikum guys, welcome to my channel English Literature by Hashmi. Today I am going to discuss about the test pattern of MS English Literature of Kinnaird College. जब मैंने ये टेस्ट देना था तो मैंने बहुत जगह से मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि मुझे इसका पैटर्न मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं से इसका पैटर्न नहीं मिला और बड़ी परेशानी हुई उस वक्त। लेकिन जब मैंने सोच लिया था कि जब मैं देने जाऊंगी तो मैं आकर इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। खैर मैं ये टेस्ट तो नहीं दे सकी, लेकिन मेरी फ्रेंड ने ये टेस्ट दिया था तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें आई थी, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं हम। तो पहला जो उसमें क्वेश्चन होता है वो होता है कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन का तो आपको पता होगा क्योंकि हम ये लोग मैट्रिक से ही करते आ रहे हैं, हम लोगों को पता होता है उसमें क्वेश्चन होते हैं। हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि हमने उस पैराग्राफ को पढ़ कर उसके आंसर करने होते हैं। तो सेम यही होता है कि उसमें से एक चीज़ और उन्होंने ऐड कर दी हुई होती है कि आपसे उसमें उसी पैराग्राफ में से सिनोनिम और एंटीनम्स भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पूछ लिए जाते हैं नहीं, पूछे थे। ठीक है, मुझे जो बताया गया मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। उसके अलावा जो सेकंड होता है इसका क्वेश्चन होता है जी, वो जो कम्प्रीहेंशन से आते हैं वो 10 to 15 होते हैं, वो MCQs भी और क्वेश्चंस मिलाकर वो 10 to 15 मार्क्स के बनते हैं। दूसरा पोर्शन होता है मैथ का, उसमें से भी हमारे पास 10 to 15 ही MCQs होते हैं। उसमें ये जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो ज़रा ट्रिकी होते हैं। ये नहीं है कि आप इजी से आपको लगता हो कि परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। परसेंटेज मुझे इजी तरीन लगती है मगर वो नहीं आई, और मुझे ये समझ नहीं आता कि इनकी क्या लॉजिक है कि टेस्ट है जी MS इंग्लिश का और पूछ हमसे ये मैथ के क्वेश्चंस रहे हैं। खैर हर यूनिवर्सिटी का अपना पैटर्न होता है टेस्ट लेने का, तो इनका ये है कि मैथ के क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप ये टेस्ट पास करना चाहते हैं, इसमें एंटर होना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप मैथ पर भी फोकस करें और ये नहीं कि सिंपल से क्वेश्चंस आप कर लें। ट्रिकी होते हैं थोड़ा, तो इसलिए मैथ पर ध्यान दें। उसके अलावा 10 to 15 इसमें से आ गए हैं। थोड़े से एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट होता है इसका सब्जेक्टिव, उसमें क्या होता है कि आपसे जो कि हमारे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं, वो हैं जी। उसमें पूछ लिया जाता है, एक स्टांजा हमें दिया जाता है पोइम का, और क्रिटिकल एनालिसिस आपको हर पोइम का आना चाहिए। एटलीस्ट जो आपने पढ़ी हुई है आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना आना चाहिए, क्योंकि एक इस पेपर में इन्होंने क्या दिया था, इनसे पूछा गया था कि ये जो स्टांजा मुझे याद नहीं है, बस मुझे जो बताया मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो क्योंकि उस वक्त तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, अब ये 4-5 माह बाद मैं बना रही हूँ इस पे वीडियो, लेकिन तो आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो क्या था इसमें कि स्टांजा दिया था, उसमें उन्होंने कहा ये जो वर्ड है इसमें उसका क्या पर्पज़ है, क्यों यूज़ किया गया है, पूरी पोइम में ये वर्ड किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना आना चाहिए। और जो नेक्स्ट पार्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वो थ्योरेटिकल बेस्ड होता है। उसमें आपको थ्योरीज आनी चाहिए, लाइक आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन क्या होती है, पोस्ट कॉलोनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, और आपको रेफरेंस भी ज़रूर आने चाहिए, बुक से आपको पता होना चाहिए कि बुक में कहाँ कहाँ पर ये जो है वो यूज़ हुए हैं, ये थ्योरीज यूज़ हुई हैं। तो जो उस पेपर में आई थी वो थी पोस्ट कॉलोनाइजेशन के बारे में बताइए। ठीक है, और बुक से रेफरेंस दे दिए, ऑलमोस्ट थे एटलीस्ट 5 to 4 आपको रेफरेंसेस देने थे। तो ये होता है टोटल पेपर। आई थिंक 60 और 70 मार्क्स था, 60 होंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो आप इंशाल्लाह इसको पैटर्न को देखें और इसके मुताबिक आप तैयारी करके जाएं। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।